हर उस शख्स को स्वतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं जो इस आज़ादी को जश्न के रूप में मना रहा है। हर उस व्यक्ति को, हर उस देशवासी को स्वतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। कभी जीवन में हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने सोचा था कि ये स्वतंत्र भारत एक ऐसे रूप में 80 साल बाद खड़ा होगा जहाँ पे पेट्रियार्की अभी भी लोगों में जन्म लेती है। आज पेट्रियार्की अभी भी लोगों के अंदर बसी हुई है। लड़कियों की, महिलाओं की यहाँ पर बहुत दयनीय हालत है। मैं पूरे तबके को नहीं कह रही, पर है मोस्टली फीमेल्स, ज़्यादातर महिलाएं आज भी पेट्रियार्की की सूली पे चढ़ाई जाती हैं। लड़कियों को अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आप पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ने का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है, पर हमें कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, शादी कब करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, ये आज भी हमारे अलावा बाकी सब तय करते हैं। दैट इज़ वेरी रोस्ट सिचुएशन इन आवर सोसाइटी ऑफ वुमेन्स कि हमें खुद नहीं पता कि हमारी शादी कब होनी है, हमें कहाँ तक पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है, हमें शादी करनी भी है नहीं करनी है। दिस इज टोटली अबाउट आवर फैमिलीज। व्हाई? इट इज़ माई डिसीजन। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स? आपको इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। क्या हम सेफ हैं? क्या फीमेल्स को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिनसे वो अभी भी वंचित है? कौन कौन सी? क्या ये आप इनके बारे में सोच रहे हैं? नहीं। ये चीज़ें सोचना तो दूर की बात, कोई इस पर अब बात करना भी अच्छा नहीं समझ रहा है ना। कहते हैं कि फीमेल्स को, मैंने सुना है ऐसे लोगों से कि कहते हैं कि फीमेल्स को, महिलाओं को, बेटियों को मैंने पढ़ा दिया है, ये मेरी गलती है क्योंकि आपने पढ़ाया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उनके जो वो अपने अधिकारों को जान चुकी हैं, आप उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोरोफुली तरीके से, इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि जैसे वो अपने अधिकारों की डिमांड नहीं कर रही हैं, वो आपसे आपकी जान मांग रही है। आप खुद सोचें, आप स्त्री को मनुष्य के रूप में क्यों नहीं देखते? क्या स्त्री का मनुष्य होना काफ़ी नहीं है? मैंने आचार्य प्रशांत जी से सुना, स्त्री कहते हैं स्त्री एक धन है, स्त्री पराया धन है, अपना धन है। स्त्री धन क्यों है? दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि वो धन क्यों है। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो एक इंसान नहीं है? दिस इज अ जेंडर। आई एम नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, आई एम टॉक अबाउट जेंडर। उसका जेंडर अलग है तो वो भी इंसान ना। सो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट बी लाइक दैट कि नहीं, आपके साथ क्या होना है हम तय करेंगे। आप नहीं कराओगे तो हम जबरदस्ती करेंगे। यू डोंट नो अबाउट आवर राइट्स, यू डोंट नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रियली? आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर से वो देश चलता है। आप उस देश में ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको खौफ नहीं आता? आपको किसी कानून से खौफ नहीं है? आपको किसी संविधान से खौफ नहीं है? क्या ये देश उस चरम सीमा पे पहुंच चुका है जहां पर महिलाओं के अधिकारों को ऐसे ही खंडित किया जाएगा? पेट्रियार्की सोच मिनट मिनट पे जन्म लेती है। ये सोचते हैं कि सिर्फ महिलाओं को हमने पढ़ने दिया है ना, दैट इज अ सफिशिएंट फॉर यू। आप क्या करेंगे हम ये तय करेंगे। बहुत अजीब सोसाइटी है। शादी से पहले माँ बाप उसको कंट्रोल करते हैं, शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे कंट्रोल करते हैं। उसका खुद का अस्तित्व कहाँ है? ये चीज़ सिर्फ मेल्स के साथ क्यों नहीं होती? ये चीज़ सिर्फ बॉयज़ के साथ क्यों नहीं होती कि पहले शादी से पहले उसके पेरेंट्स कंट्रोल करें, शादी के बाद उसके भी ससुराल वाले कंट्रोल करें, है ना? नहीं। वेयर इज द इक्वालिटी? आई एम नॉट टॉक अबाउट बायोलॉजिकल इक्वालिटी, आई एम टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ओके, सो दिस इज वेरी important thing. The gender equality is most important in our society. Otherwise, we will destroy it. और हम हो रहे हैं। फीमेल्स के साथ जितनी ज्यादती इस वक्त मैं खुद देख रही हूँ, देखने लायक नहीं है। I'm just talk about that कि क्यों शादी के बाद अगर पढ़ी लिखी बहू है, अनपढ़ बहू है तो घर का काम करेगी, पढ़ी लिखी बहू है तो घर का भी बाहर का भी काम करेगी। उसके खुद के फैसले कहाँ हैं? उसका खुद का अस्तित्व कहाँ है? दिस इज आवर इंडिपेंडेंस। होगा इंडिपेंडेंस देश के लिए। बेटियों के लिए आज भी आज़ादी कायम नहीं है।
बेटियों को आज भी वो अस्तित्व नहीं मिल पा रहा है। कभी बेटी बेटी बनकर सताई जा रही है, कभी बेटी माँ बन के सताई जा रही है, कभी बेटी बहू बन के सताई जा रही है, पर सताई वो हर रूप में जा रही है। ये बेटियों को लक्ष्मी मानकर पूजने वाले लोग अपने घर की लक्ष्मी या दूसरे घर की लक्ष्मी आई भी ऐसे सताते हैं जैसे इनकी नज़र में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे इनकी नज़र में अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। आई एम सो मच broken inside for see the condition of women's in our country. उफ, ये देखने लायक नहीं है। So I humble request to all parents, all citizens of India, please respect of women, please respect of women, respect of men. Nothing talk about that कि men's are not respectful persons, they are also respectful persons. आप भी उन्हें इज्जत दें, वो भी आपको इज्जत दें। पेरेंट्स कभी भी लड़की पे ये बोझ ना डालें कि तुम लड़की हो, तुम्हारे फैसले मैं लूंगा। नो प्लीज, वो उसे पढ़ाओ, तालीम दो, शिक्षा दो, उसे इस काबिल बनाओ वो अपने फैसले खुद ले सके, जिंदगी में खुद आगे बढ़ सके। और अगर आपके बस की ये नहीं है तो उससे बोलें कि आप खुद पढ़ें, अपने दम पर पढ़ें। एवरीवन नोज अबाउट हाउ टू अर्न एनीथिंग। इतना कमाने लायक हर कोई होता है कि अपने खर्चे उठा जा सके। आप उसे ताना ना दें, आप उसे ताना ना दें। प्रकृति का काम है पालना, संविधान का काम है पढ़ाना। प्राइमरी एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है, उसके बाद जो एजुकेशन है गवर्नमेंट लेवल पे वो भी इतनी महंगी नहीं है कि हम अफोर्ड सी ना कर सकें। मैं सभी फीमेल्स, एवरी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया से कहूँगी, शिक्षा कायम करें। एक शिक्षा ही आपको आज़ादी का स्तर को बढ़ावा दे सकती है। अदरवाइज देयर इज नो वन हु कैन सपोर्ट यू। ओनली एजुकेशन कैन सपोर्ट यू। Only education can give you a freedom. Only education make a liberal society and surround us. So please, every person, every students, every childrens, I humble request you, स्वतंत्र दिवस पर अपनी स्वतंत्रता का एक चरण उठाएं, अपने हाथ में कलम उठाएं, अपने हाथ में किताब उठाएं। स्वतंत्रता दिवस कलम किताब से मनाएं। शुरू करें अपने ज्ञान की लहर को, शुरू करें अपने संविधान की लहर को। फर्स्ट बेसिक नॉलेज, यू हैव टू लर्न अबाउट योर लॉज, यू हैव टू लर्न अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो वन पर्सन हु कैन टेल अबाउट दिस। आपको खुद जानना है मेरे संविधान में क्या है, आपको खुद जानना है मेरा कानून क्या कहता है, ताकि यहाँ पर कोई अदर व्यक्ति आके आपको अधिकार ना बताए, आपको डोमिनेशन ना दिखाए। So this is your responsibility. Thank you so much for everyone. But we really need gender equality, not biological equality. We need a gender equality. अगर आप एक लड़के को आज़ादी दे रहे हैं, वो कहीं आ जा सकता है, तो लड़की को भी देनी पड़ेगी आपको। और आप आज़ादी देने वाले किसी को नहीं होते। Everyone have a freedom. We are free. अगर आप ऐसा कह रहे हैं, so how can we liberal? No, we are not liberal. हम स्वतंत्र दिवस क्यों मनाएं जब सोसाइटी में, छोटी छोटे समाज में, मिडिल क्लास फैमिलीज में आज भी लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, कभी मेंटली हरासमेंट झेल रही हैं, कभी बहू बनकर फिजिकल हरासमेंट झेल रही हैं। हम लोग बहुत नीचे हैं अभी। आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने दिला दी है। हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है पेट्रियार्की सिस्टम की, आज भी गुलाम है पुराने कल्चर की, आज भी गुलाम है वो घिसी पिटी सोच की। तो प्लीज़, हमें आज़ादी की ज़रूरत है पेट्रियार्की से, हमें आज़ादी की ज़रूरत है गलत सोच से, हमें आज़ादी की ज़रूरत है उस नीच सोच से, गलत कल्चर से। आप उसको बंद करें प्लीज़। That is freedom. That is meaning of freedom for us. And thank you so much for everyone. And happy Independence Day.